महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में श्रृंगवीरपुर में प्रभु श्री राम वहाँ पर श्री लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद राजगुरु को लक्ष्मण गीता का उपदेश भी दिया। सपने हुए बेकार नृप रंग को नाक पते हुए
जागे लाभ नहान कछ, तिम प्रपंच जिय जोय। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। लखनलाल जी महाराज ने निशादरा से कहा, सखा समुझ अस परिहर मोहु, श्री रघुवीर चरण रत हो। सुबह ही उठी, सुबह होते ही प्रभु जागे हैं और बट वृक्ष का दूध मंगाकर प्रभु ने अपने भाई के साथ जटा संवारी है। निषादराज सुमंत्र जी बड़े व्याकुल हो गए हैं प्रभु को देखकर और आग्रह किया है, तात कृपा करे कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। प्रभु ने सुमंत्र जी को खूब समझाया है। सुमंत्र जी तो कहते हैं मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्योंकि उनका हृदय तो कहता था कि कोई देवता कृपा करे, कोई पुण्य आज सहायक हो जाए और श्री राम वन में चलने की मुझे अनुमति दे दे। प्रभु श्री राम ने सुमंत्र जी से कहा, तात आप तो महाराज के समीप ही पधारे, आप तो चक्रवर्ती महाराज के पास जाएं। महामंत्री जी का प्रभु ने उनके हाथों का स्पर्श किया, स्पर्श करके समझाया, अरे आप तो पिताजी के अंतरंग सखा हैं और पिताजी कितने दुखी हैं आप जानते हैं। इस समय आपको उनके समीप होना चाहिए, आप उनको आश्वासन देना। माता कैकेयी को भी मेरा प्रणाम करना और भरत को शीघ्र बुला लेना। श्री जनक नंदिनी के लिए सुमंत्र जी ने कहा, जय विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुवीर ही तुम ही करनिया। अन्न तरु बिटप विलंब बिहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। सुमंत्र जी कहते हैं, हे तात, हे रामभद्र, महाराज ने आते समय कहा कि यदि राम लक्ष्मण न लौटे तो श्री सिया जी को लौटा लाना। किसी भी तरह सीता जी अवध को पधारे, यही और उन रघुनाथ का कर्तव्य है, ऐसा उन रघुनाथ को समझा देना। और नहीं तो बिना किसी अवलंब के, मैं तो जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, मैं जीवित नहीं रहूंगा। पिताजी का संदेश सुनते ही प्रभु ने श्री जनक नंदिनी को बड़ी शिक्षा दी, तरह तरह से बड़ा उपदेश दिया। पर श्री जानकी जी कहती है, सुने पति बचन। श्री जनक नंदिनी को लगता है, अरे हमें तो अवध जाने के लिए विवश करते हैं, बारंबार सबके बीच में समझाते हैं, अवध लौटने की आज्ञा भी देते हैं। व्याकुल हो गई श्री जनक नंदिनी। जानकी मैया कहती हैं, सुने पति बचन, कहती मैं देही, सुनहूं प्राण पति परम स्नेह। प्रभु करुणामय, प्रभु करुणामय, परम विवेकी,
तनु तजी रहती छाह की मीठी की। श्री जानकी जी कहती हैं कि आप तो करुणामय हो, परम विवेकी हो, आप ये बताओ क्या शरीर को छोड़कर उसकी छाया अलग हो सकती है? क्या रह सकती है? और प्रभा जाए कहाँ भानु ब्याई, सूर्य से उसकी किरणें क्या अलग हो सकती हैं? और अलग होना चाहें तो कहाँ जाएं? कहाँ चंद्रिका चंदु तज जाए? क्या चंद्रमा की किरणें चंद्रमा का त्याग कर सकती हैं? तरह तरह से प्रभु श्री राम को श्री जानकी मैया ने अपनी विनय सुनाई। मानो आप क्या कहते हो, मैं तो पतिव्रता हूँ, मेरे लिए तो बस एक ही आश्रय है। सुमंत्र जी से स्वयं जानकी जी ने कहा, आप तो पिता और ससुर के समान हो, हर तरह से कल्याण करने वाले हो, आपको कोई उत्तर देती हूँ यही बड़ा भारी अनुचित है, पर क्या करूं, आरती बस सन्मुख भय हूँ। आज तक तो मानो आपके सामने आए नहीं, पर जो दुखी होते हैं, आरती होते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ती है क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए बिलगनु मानव तात, हे तात आप मेरी वाणी को अन्यथा न लेना। आरज सुत पद कमल बिनु बाद जहाँ लगी नाथ। इन आर्य पुत्र अपने स्वामी के चरण कमलों के बिना तो संसार में जितने भी संबंध हैं वो व्यर्थ हैं। मैंने पिता का वैभव देखा है, अपने ससुर का भी ऐश्वर्य देखा है, पर क्या कहूँ, प्रिय विहीन मन भाव न मोरे। हम मेरे ससुर चक्रवई कौशल राव अवध कौशलनाथ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ भुवन चार देश प्रगट प्रभाव, 14 भुवन में उनका प्रभाव प्रकट है। आगे हुई जय सुरपत ले, अरे देवराज इंद्र भी जिनको आगे आगे लेकर स्वागत करते हैं। अर्घ सिंहासन आसन दे, अर्घ देते चलते हैं, अपने सिंहासन पर आसन देते हैं। स्वर्ग में भी और फिर अवध और अवध के सब परिजन पुरजन। पर क्या कहूँ हे सुमंत्र जी, बिनु रघुपति पद परम परागा, बिनु रघुपति पद पदम परागा, मोह के ओ सपने हूँ सुखद न लगा, मोह के ओ सपने हूँ सुखद न लगा। जानकी जी तो स्पष्ट कहती हैं, इन श्री रघुनाथ के चरण कमल की पराग के बिना मेरे लिए कहीं कोई सुख हो नहीं सकता। ये तो वीर हैं, धुरी न धरे धनुभाता, प्राणनाथ प्रिय देवर साता। मुझे मार्ग में कोई श्रम नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं, इसलिए मेरे लिए सोच न करें आप। वाणी तो बड़ी शीतल थी श्री जानकी जी की, पर इतना सुनते ही सुमंत्र जी ऐसे व्याकुल हो गए मानो सर्प की मणि को ले ले और सर्प व्याकुल हो जाए, मर तो नहीं पाता, व्याकुल हो जाता है। नयन सूझ नहीं सुनाई न काना, अब तो आंख से कुछ दिखता नहीं, कान से सुनाई देता नहीं, कुछ कहते बनता नहीं, बड़े ही व्याकुल हुए हैं। राम जी ने उनको तरह तरह से समझाया है, फिर भी उनकी छाती ठंडी होती नहीं है। उनको विश्वास हो गया, मेरा भी संग यही था, अब तो श्री राम लक्ष्मण जानकी यहाँ से वन को जाएंगे और मुझे महाराज दशरथ के पास लौटने की आज्ञा दी है। राम जी ने तरह तरह के जतन किए राम जी को रोकने के, लौटाने के, पर उचित उत्तर रघुनंदन देने। अमेट जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। लौटने लगे तो श्री जानकी जी ने, लक्ष्मण जी ने भी गुरुजनों को प्रणाम निवेदन किया।
सुमंत्र जी का क्रंदन, वो तो कहते हैं, हे रामभद्र आप बताओ मैं आपके बिना अयोध्यापुरी में कैसे जा सकूंगा। मैं लोगों से कहूंगा कि मैं तो श्री राम को वधु वैदेही के साथ वन भेज आया, क्या मैं यही संदेश लेकर अवध लौटूंगा। प्रभु कहते, तात मुझ पर आपका अपार स्नेह है, आप सच्चे स्वामी भक्त भी तो पिताजी के अंतरंग सखा हो। आप लौटोगे तो मां कैकेयी को विश्वास हो जाएगा कि राम वन में चले गए, अन्यथा उनको भ्रम रहेगा कि राजा ने तो हमें कोई मानो राजा ने ही मानो कोई षड्यंत्र किया हो, सुमंत्र को सेवा में भेज दिया। आप लौटो तो माता कैकेयी राजा को सत्यवादी समझे, भरत को राजा हुआ देखकर आप लोग प्रसन्न हो। आपका तो लौटना अनेक दृष्टियों से आवश्यक है। रथ में तो बहुत सारी सामग्री भेजी थी महाराज दशरथ ने। सुमंत्र जी ने पूछा, श्री रामभद्र ये सामग्री का क्या करना है। प्रभु कहते हैं, इसे आप लौटा ले जाएं। पिताजी से प्रार्थना करना कि इसको ढोकर हम कहीं ले जाने में असमर्थ हैं। सुमंत्र जी खड़े देखते रहे। निषाद राज ने गंगा तट पर एक बड़ी सुंदर नौका उपस्थित करा दी। एक ही नौका थी, एक ही नौका थी। राम लखन सिय पद सिरु नाई, फिरे बनिक जीवी मोर गवाई, फिरे बनिक जीवी मोर गवाई। बड़े व्याकुल हुए सुमंत्र जी। देखो, एक को गंगा पार तो उतरना है। प्रभु ने सुमंत्र जी को अयोध्या वापस लौटने की आज्ञा दी। तरह तरह से आग्रह हुआ, पर उनको अयोध्या की ओर लौटना पड़ा। प्रभु ने यह भी कहा, 14 वर्ष के बाद राम अयोध्या आ जाएगा। सुमंत्र जी भी समझ गए ये किसी तरह से वापस चलेंगे नहीं। और श्री जानकी मैया ने स्पष्ट कह दिया कि मेरे पतिदेव जहां विराजे हैं वहां रहना ही मेरा धर्म है। जब जाने की आज्ञा हुई तो सुमंत्र जी बिल्कुल स्तब्ध खड़े रहे और जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जानकी प्रयाण करते हैं एक टक देखते रह गए। वहां गंगा किनारे पर एक ही नाव थी। सामने वाला जो किनारा था गंगा जी का, वहां जाना था। अच्छा, केवट के प्रसंग का रामायण जी में वर्णन आता है, वर्णन किया गया। लक्ष्मण जी ने केवट को बुलाया, केवट आया। ये केवट निषाद राज गुरु से अलग है। लक्ष्मण जी ने केवट को बुलाया और केवट आया, हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरी नाव में आपको बैठने की इच्छा हो तो आप मुझे अपने चरण पखारने की आज्ञा दो। चरण पखारने की आज्ञा दो। देखो, चरण सेवा तो भगवान जिसको देते हैं उसी को मिलती है ना। श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, अर्चन भक्ति, इसको करने के लिए जीव स्वतंत्र है। पर प्रभु के चरणों की सेवा तो परमात्मा की कृपा के बिना, परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उसी को चरणों की सेवा देते हैं, उसी को चरणों की सेवा मिलती है। प्रभु वन में आए हैं तो नगर की अपेक्षा जो ग्राम के लोग हैं उनकी सहानुभूति कहीं ज्यादा है।
केवट कहता है कोई मल्लाह किसी तपस्वी ऋषि मुनि या ब्राह्मण को गंगा पार कराना हो तो रात्रि में भी कभी मना नहीं करता। किंतु प्रभु वो तो हिचक के चुप हो गया। प्रभु कहते हैं तुम कुछ कहना चाहते हो? तुमको गंगा पार कराओगे तो इसका जो पारिश्रमिक है तुमको मिलेगा। केवट कहता है मेरे स्वामी मैं इतनी धृष्टता नहीं कर सकता। अरे आपके साथ पूरी सेना भी हो तो मुझे पारिश्रमिक लेकर क्या नरक में जाना है? मैं भले ही अधम जाति का हूं पर जीवन को पवित्र करने का ऐसा अवसर क्या छोड़ दूं? इतना बड़ा मूर्ख भी नहीं हूं। केवट ने प्रभु श्री राम को अपलक देखता रहा। कहता है मुझे क्षमा करें। क्या क्षमा करें? कोई भी किसी भी मूल्य पे अपनी आजीविका के साधन को नष्ट करना तो स्वीकार नहीं करता। लक्ष्मण जी चौंक गए, श्री जानकी जी चौंक गई। तुम्हारी आजीविका के साधन को नष्ट होने की बात ही कहाँ है? अरे मैंने अभी अभी सुना है कि इन सुंदर श्याम सुकुमार ने अपने पद रज का स्पर्श देकर एक शिला को मानवी बना दिया, ऋषि पत्नी बना दिया। प्रभु क्या मैंने सत्य नहीं सुना है? बड़े भोलेपन से वो केवट कहता है प्रभु से, क्या मैंने सत्य नहीं सुना है? लक्ष्मण जी कहते हैं सुना तो तुमने सत्य ही है। सबको केवट की बात में बड़ी विचित्रता लगती है। केवट कहता है मैं बड़ा अविवेकी, अज्ञानी, अनपढ़ और साधारण सा निषाद हूं। मैं बहुत सोच विचार तो नहीं कर सकता, पर इतना तो जानता हूं कि पाषाणी शिला से नौका का काष्ठ कठोर तो होता नहीं, नौका की लकड़ी तो पत्थर से हल्की ही होती है। और कहीं आपके चरणों की रज से मेरी ये नौका अगर नारी बन जाए तो मैं तो कहीं का नहीं रह जाऊंगा। लक्ष्मण जी थोड़ा मुस्कुराकर प्रभु की ओर देखने लगे। श्री जानकी मैया के भी अधरों पे थोड़ी मुस्कान आई। जब से चले थे अवध से आज थोड़ी मुस्कुराहट आई। प्रभु कहते हैं पर भद्र देखो हमें तो गंगा पार करना ही है। प्रभु आप सबको पार करने के लिए तो मेरी नौका घाट पर लगी है, आप तट पर पधारे। आप चाहें तो ये जो आपके साथ गौर कुमार है ना, इनको भी आप साथ ले लें। पर बड़े दृढ़ स्वर में केवट ने कहा आप शाप देकर मेरे पूरे कुल को भी नष्ट कर दें, या ये कुमार, लक्ष्मण जी को कहता है ये कुमार यदि मेरा वध भी कर दें तो भी मैं इन श्याम वर्ण वाले को अपनी नौका पर बिठाऊंगा नहीं। हाँ आप आज्ञा दें तो मैं इनको अपने कंधे पर बिठा के अयोध्या पहुंचा दूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा तो कंधे पर लेके नौका पर क्यों नहीं बैठ जाते? देखो बात यह है, केवट कहता है मैं तो चरण धुलाऊंगा तब नौका पर बैठाऊंगा, पर चरण सेवा तो सबको मिलती नहीं, मिल सकती नहीं। प्रभु तो जिसको चाहते हैं उसी को चरण सेवा प्रभु की मिल सकती है। श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, अर्चन भक्ति पे तो जीव मात्र का अधिकार है। चरण सेवा तो प्रभु देंगे तभी। केवट ने प्रभु से कहा प्रभु आपको नौका में यदि बैठना हो तो मुझको चरण सेवा की आज्ञा दो। मैंने ऐसा सुना है कि आपके चरण रज में कुछ ऐसी शक्ति है, इसका स्पर्श होते ही पत्थर से एक ऋषि पत्नी उत्पन्न हो गई थी। अब इस नाव पर ही तो मैं जीवित रह रहा हूं, अपने कुटुंब का पालन पोषण कर रहा हूं।
मेरे नाम आपके चरण रज के स्पर्श होने पर यदि स्त्री बन जाए तो पीछे मैं क्या करूंगा, 2 स्त्रियों को कहां से खिलाऊंगा। इसलिए पहले मैं आपके चरण पखार लूं, मुझको आप ऐसी आज्ञा दो। राम जी थोड़ा मुस्कुराए, प्रभु लक्ष्मण जी की ओर और श्री जानकी जी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। बात यह है कि प्रभु के दोनों चरणों की सेवा इन दोनों के पास है। दाहिने चरण की सेवा लक्ष्मण जी करते हैं और बाएं चरण की सेवा श्री जानकी जी करती हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुत्र यस्य तम वंदे रघुनंदनम। रामायण में अनेक कथाएं हैं, अनेक कथाएं आती हैं, अनेक रामायण है। एक जगह वर्णन आया कि श्री जानकी जी का जब विवाह हुआ तो पीछे से सीताराम जी अयोध्या में पधारे। प्रथम दिवस था, प्रभु रात्रि में शयन करने गए। श्री किशोरी जी अंतःपुर में पधारे। उन्होंने देखा वहां लक्ष्मण जी महाराज तो पहले ही आकर बैठे। श्री सीता जी पीछे से आई। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, अब चरण सेवा मैं करूंगी, चरण सेवा का अधिकार मेरा है। तो श्री जानकी मैया के चरणों का वंदन करके लक्ष्मण जी बोले, अरे आज तक तो मैं ही चरण सेवा करता था, आप तो आ जाइए। श्री जानकी जी ने राम जी से कहा कि समझाओ, अब ये जाएं आराम करें। अब राम जी क्या बोले, राम जी को तो लक्ष्मण जी प्राणों से भी अधिक प्यारे थे। प्रभु विचार करने लगे, मैं लक्ष्मण से किस प्रकार कहूं कि तुम जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे चरणों की तो सेवा करनी है। श्री जनकनंदिनी कहती है, आप पर्याप्त सेवा कर चुके हो, अब चरण सेवा का अधिकार मेरा है, चरणों की सेवा अब मैं करूंगी। तो प्रभु श्री राम ने थोड़ा हास्य करके कहा कि देखो, कल कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज से यही प्रश्न आप दोनों पूछना, वो जैसी आज्ञा दें फिर वैसा ही करना उसके अनुसार। तो गुरुदेव आए, अंतःपुर में बुलाया गया, लक्ष्मण जी ले आए। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया तो महर्षि वशिष्ठ तो समझ रहे थे। लक्ष्मण जी ने अपना पक्ष रख दिया, आज तक मैं चरण सेवा करता था। जानकी मैया ने भी हाथ जोड़ के कहा कि अब आप इनको समझाओ, अब तो चरणों की सेवा का अधिकार मेरा है। और शिशु को बड़ा आनंद हुआ। पूछने तो बहुत लोग आते हैं, पर ऐसा पूछने कोई आता नहीं, कोई आया नहीं। तो गुरुदेव ने श्री जनक नंदिनी को समझाया, समझाने लगे, बेटी मेरा लक्ष्मण जितेंद्रिय है, ये निर्विकार है। बेटी इसके मन में तनिक भी शंका नहीं रख, अपने मन में इसके लिए तनिक भी शंका नहीं रखना। ऐसा करो, दाहिने चरण की सेवा लक्ष्मण को करने दो और बाएं चरण की सेवा आप करो। गुरुजी ने निर्णय कर दिया। मालिक के दोनों चरणों की सेवा बट गई। प्रभु श्री राम भी प्रसन्न हुए। तो श्री जानकी मैया को तो बाएं चरण की सेवा मिली और लक्ष्मण जी महाराज को दाहिने चरण की सेवा मिली। आज गंगा किनारे जब प्रभु श्री राम आए तो स्मरण हुआ कि गुरुदेव वशिष्ठ जी ने तो मुझे आज्ञा की थी कि दाहिने चरणों की सेवा लक्ष्मण जी करेंगे और बाएं चरण की सेवा श्री जनक नंदिनी करेंगी। यहाँ तो कोई तीसरा आकर भी खड़ा हो गया है, कहता है मुझे चरण दो, अब मैं क्या करूं। तो केवट का भाव देखकर श्री विदेहराज नंदिनी ने कहा, इसकी इच्छा है तो चरण की सेवा करने दो। इतनी बात सुनते ही केवट तो दौड़ा हुआ घर गया, लकड़ी का कटौता लेकर आया। अच्छा, वनवास में 14 वर्ष तक प्रभु श्री राम को कोई धातु से बना पात्र स्पर्श नहीं करना था, लकड़ी का कटौता ले आया। तपस्वी बनकर वन में प्रभु रहते थे। 14 वर्ष तक प्रभु ने 14 वर्ष तक प्रभु ने अन्न लिया ही नहीं, अनाज लिया ही नहीं। प्रभु श्री राम की वन में तपश्चर्या बड़ी दिव्य है, बड़ा दिव्य आदर्श है। केवट ये जानता था
इसलिए लकड़ी का कठौता लाया। वो बड़े प्रेम से चरण पखारने लगा। अरे ऐसा सौभाग्य अवसर मिल जाए तो कोई क्षण भर भी क्या छोड़ सकता है। उसको तो यही लगता था यदि आप अपने चरण धुलवा लें तो मैं इन्हीं अंक में लेकर नौका पर आपको बिठा दूं। बिना चरण धोए तो आप कहीं जा नहीं सकते। अच्छा चरण धो लिए मान लो और फिर चरण में रज लग गई नौका तक चढ़ने में तो क्या होगा। सोच के रखा था केवट ने चरण तो धोऊंगा और फिर इनको गोद में लेकर नौका में बिठाऊंगा, फिर इनके चरणों में कोई रज लगने न पावे। दौड़ता गया, लकड़ी का कठौता ले आया, बड़े प्रेम से चरण उसमें पखारने लगा। अच्छा ये जो केवट है ये पूर्व जन्म में उस क्षीर समुद्र में जहाँ साक्षात नारायण विराजमान रहते हैं, क्षीर सागर में कछुआ था। नारायण के चरण सेवा की इच्छा उसी समय उसकी बड़ी प्रबल थी, पर वहाँ जो महालक्ष्मी विराजमान है, श्री शेष जी विराजमान है, वो चरणों के पास जाने नहीं देते। शेष जी फुफकार मारते उसको, वो महालक्ष्मी चरण सेवा देती नहीं। आज केवट को लगता है मानो आप दोनों मुझे चरण सेवा नहीं देते थे, आप दोनों अब खड़े होकर देखो मैं तो चरण सेवा करता हूँ, मुझको तो परमानंद हुआ है। केवट ने पाद प्रक्षालन किया, चरणों का जल मुख में और मस्तक के ऊपर पधराया। पीछे प्रभु से कहता है महाराज चरणों की सेवा तो मुझे मिली है, परंतु आप यहाँ से पैदल चलते हुए आकर नाव में बैठेंगे, फिर से चरणों में कुछ रज लग गई तो। प्रभु ने पूछा भाई तेरी क्या इच्छा और बची है। केवट कहता है मेरी तो ऐसी इच्छा है कि मैं आपको उठाकर नाव में बिठा लूं जिससे चरण में अब रज ना लगे। प्रभु ने कहा चल अपना मनोरथ पूर्ण कर ले। वो तो कहता है मुझे और कुछ चाहिए नहीं, मैं और कुछ मांगता नहीं। श्री जानकी मैया को बड़ा आश्चर्य होता है, गांव का अनपढ़ है और इसका हृदय कैसा भाव से भरा हुआ है, शुद्ध हृदय। राम जी में कैसा इसका प्रेम है। केवट ने प्रभु श्री राम को उठाकर गोद में उठाकर नाव में पधराया। अब बता पीछे से श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी नाव में विराजमान हुए। केवट उनको गंगा पार ले गया। गोस्वामी देखो ये तो सार प्रसंग है। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर ये प्रसंग श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग कहा। केवट बात ये जो केवट है ना, इसने रात भर वो लक्ष्मण जी का उपदेश सुना कि लक्ष्मण जी ने इन प्रभु श्री राम के बारे में उसके राजा निषाद राज गुरु को क्या उपदेश दिया, ये श्री राम कौन है। ये तत्व उस केवट को रात को ही पता चल गया था सुनने के कारण। इसलिए उसने निश्चित कर लिया अगले दिन उस घाट पर उसने कोई नौका छोड़ी ही नहीं। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया अपनी नौका में ही ले जाऊंगा और ये यदि पूर्ण परात्पर ब्रह्म है तो इनके चरणों का प्रक्षालन करूंगा। इसलिए उसने प्रभु से ऐसी शर्त रखी, मांगी नावन केवट आना। उसने पहले ही तो योजना करके सारी नाव हटा दी, एक ही नाव थी। प्रभु ने नाव बुलवाई, केवट जी लाते नहीं क्यों, अरे अपनी शर्त भी तो रखनी है पीछे। मांगी नाव न केवट आना। इतने में तो लक्ष्मण जी महाराज को बड़ा क्रोध हुआ है। अरे मेरे प्रभु को गंगा पार करने के लिए नौका चाहिए और ये केवट लाता नहीं है।
लक्ष्मण जी को सहन ही कहाँ कुछ होता है, तो क्यों नहीं लाता है? कहे तुम्हार मरंग में जाना। बोले काहे बात की नाव? अरे मैं इनके चरणों के रज की शक्ति जानता हूँ, मैं नाव नहीं लाता अपनी। कहीं मेरी नाव भी अगर ऋषि पत्नी बन गई तो बड़ा कठिन हो जाएगा जीवन। छुवत शिला भई नारी सुहाई, पान तेन काट कठिनाई। और इसी नाव से तो सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। नहीं जानूं कुछ और कबारू, और कोई उपाय धंधा तो मैं जीने का खाने का जानता नहीं। तो जो प्रभु पार अवसिगा चाहो, यदि आपने निश्चित कर लिया है कि गंगा पार होना है, तो हे नाथ मुहि पद पदम पखार न कहो। केवल कहता है नाथ आप तो अपने चरण कमलों को मुझे पखारने को कहो, आज्ञा दो। पद कमल धोई चढ़ाए नावन, नाथ उतराई जाऊं। मोहिराम राव रे आन दशरथ सपत सब साची कहूं। बरु तीर मारहूं लखन पैजब, लगिन पाय पखारे हूं। तब लगिन तुलसीदास, नाथ कृपाल पार उतारे हूं। लक्ष्मण जी भले ही मार डाले, मुझे तो दशरथ जी महाराज की भी सौगंध है, बिना चरण पखारे पार नहीं जाने दूंगा, नौका में चढ़ाऊंगा नहीं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन। वो तो करुणा के सिंधु है, करुणा के भवन है। प्रभु हंस गए, कैसी अटपटी बात करता है। कोई मार दे, कुछ हो जाए, बिना चरण धुले चढ़ाऊंगा नहीं। जो नौका पे आप चढ़ना चाहो तो चरण धुलाओ, आज्ञा करो। तो प्रभु तो कृपा के संत है। कृपा संत बोले मुस्काई, देख भाई केवट सोई कर जे तब नाव न जाई। ठीक है भाई, तो ऐसा उपाय कर जिससे तेरी नाव बनी रहे, तेरा काम धंधा बना रहे, तेरी जीविका चलती रहे, पर विलंब ना हो। तो विलंब उतार ही पारो, विलंब ना हो, शीघ्रता से उस पार उतारो। अच्छा देखो, शीघ्रता से उस पार कौन जाना चाहता है? प्रभु श्री राम। और ये श्री राम कौन है? जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे ही नर भव सिंधु अपार। सोई कृपालु केवट हीनी होरा, जिहि जगु किए तेहु पग हूँ ते थोरा। पद नख निरखी देव सरी हरे सी, सुनि प्रभु बचन मोह मते करे सी। कहता है पार नहीं उतारूंगा। अरे जिनके एक बार नाम स्मरण करने से जीव मनुष्य भवसिंधु से पार होता है, आज वो केवट से कहते मुझे उस पार लगा। ऐसे परम कृपालु परम दयालु प्रभु देखो ना, कृपा के सिंधु, करुणा ऐन, बेहसे करुणा ऐन। अभी तक तो मुस्कुराए थे, अब तो प्रभु ठठाकर हंस गए। बेहसे करुणा ऐन, सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन। जिनके नाम का एक बार स्मरण करके मनुष्य भवसिंधु से पार हो जाता है, वो प्रभु आज केवट से निहोरा करते, चिरोगी करते, भाई पार लगा। और ये प्रभु कौन है? अरे एक चरण उठाया था तो 3 लोग छोटे पड़ गए थे। बोलिए शिवामन भगवान की जय। ये वो चरण, एक चरण प्रभु ने उठाया महाराज बलि के द्वार पे, 3 लोग छोटे पड़ गए थे। ब्रह्मांड के 7 आवरण भगवान के चरण पार कर गए थे। आज वो प्रभु गंगा पार जाने के लिए केवट से निहोरा करते। अच्छा, जैसे ही देखा गंगा मैया ने कि अरे इस केवट को तो सौभाग्य मिल गया है पाद प्रक्षालन का, वो तो पहले ही गदगद हो गई, क्योंकि इन्हीं चरणों से तो गंगा प्रकट भई थी।
चरणों से गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी को लगता आज मेरे ही जल से प्रभु का पाद प्रक्षालन होगा। केवट को प्रभु की आज्ञा हुई, कठौता लाया, बड़ा आनंद, इतना आनंद, ऐसा उमग गया कि उससे तो पाद प्रक्षालन ही नहीं होता। ऐसा प्रेम का भाव का हृदय में आवेश छाया। ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे। मिथिला में महाराज जनक ने इन चरणों को धोया था। बहुत थोड़ा धोया होगा। केवट को तो विधि पूर्वक धोने का अवसर हुआ। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा। उन चरणों का स्पर्श हुआ, बेसुध होने लगा वो केवट। इस दृश्य को देखकर देवता आकाश से पुष्पों की वृष्टि करते हैं। यही सम पुण्य पुंज को नाही, इसके समान पुण्य का पुण्यवान तो कोई है ही नहीं मानो ब्रह्मांड में। देवताओं ने केवट के ऊपर उस समय पुष्पों की वृष्टि की, प्रभु के ऊपर पुष्पों की वृष्टि की और पाद प्रक्षालन तो किया, जल को पी लिया और जो जल बचा पूरे परिवार को पिला दिया। मानो पितरों को भी पार कर दिया। अपना तो कल्याण किया, अपने परिवार का भी कल्याण किया। साक्षात भगवान के चरणों का चरणामृत उसने पान किया, अपने परिवार को पान कराया और पितर पार करे प्रभु पुनि मुदित गए लई पार। अपने को पार किया, सारे परिवार को पार लगाया भव सिंधु से, पितरों को भी पार लगाया और फिर प्रभु को लेकर गंगा पार के लिए चला। केवट बड़ा भोला है पर उसने बड़ी चतुराई भी की है। प्रभु को तो गोद में लेके बिठा दिया उसने। देखो, जिसकी उधर में 14 भुवन 3 लोग विराजमान है, ऐसे प्रभु को गोद में उठाया उस केवट ने। पाद प्रक्षालन के बाद फिर से चरण रज लग गई तो फिर तो वही बात हुई, गोद में लेके बिठा दिया। लक्ष्मण जी भी चढ़ गए, श्री जानकी मैया भी चढ़ गई। एक ही खेवे में उसने गंगा पार करा दी। गदगद होता रहा, अपने भाग्य की भीतर ही भीतर भूरी भूरी वो प्रशंसा करता रहा। मन उसका आनंद से हिलोरे मारता है, तन उसका शिथिल हुआ जाता है। जैसे तैसे उसने गंगा पार कराई। निषाद राज गो भी हैं साथ में, तो उस पार गंगा जी के किनारे सब पहुंचे। केवट उतरा, उसने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। पर प्रभु तो बड़े संकोचीनाथ, प्रभु को बड़ा संकोच है। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु देना, इसको तो कुछ दिया नहीं। पिय ही की सिए जाने निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित। उनसे धरानंदिनी ने देखा, अरे प्रभु कुछ देना चाहते तो प्रभु के पास तो कुछ था नहीं। राजसी वस्त्र आभूषण सब त्याग दिए थे। श्री जनक नंदिनी ने अपनी उंगली से वो मुद्रिका निकाली। देखो, ये वही मुद्रिका है, आगे हनुमान जी महाराज लेके जाने वाले हैं लंका में, सुंदरकांड के प्रसंग में। मन मुदरी मन मुदित उतारी, मणि में वो अंगूठी उतार के दी। लो, प्रभु ने तुरंत लिया और कहे, कृपालु ले उतराई। हे केवट, तुम ये उतराई ले लो, तुमने हमें गंगा पार कराया। इतना सुनते ही वो केवट व्याकुल हो गया, प्रभु के चरण कमल पकड़कर लौटने लगा। नाथ, आज मैं कहा न पावा। हे प्रभु, आज मैंने क्या नहीं पा लिया। मिटे दोष दुख दारिद दावा, 84 लाख योनियों के दोष दुख सब आज मिटकर समाप्त हो गए। आज आपको गंगा पार उतार कर मैंने क्या नहीं पाया। हजारों बार इस 84 लाख योनियों में दौड़ते भागते परिश्रम करते, बहुत काल में कीन मजूरी।
पर फल तो उसका आज भली भांति मिला। अब कछु नाथ, दैन्य से बड़ा व्याकुल हो रहा है केवट। केवट कहता है प्रभु से, नाथ अब कछु नाथ, न चाहिए मोरे। अब कछु नाथ, न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरी, दीन दयाल अनुग्रह तोरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरी। हे नाथ, आपके अनुग्रह से, आपकी अपार कृपा से मुझे क्या है जो आज नहीं मिला। हे नाथ, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप तो पहले ही दीन बंधु, दीनानाथ, दीन जयंतारक, दीन वत्सल, दीन दयालु हैं। आज मुझे सब मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपकी कृपा से मैं, आपका कृपा भाजन हुआ, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी। हाँ, लौटते समय आप जो भी दोगे, वन से लौटते समय सो प्रसाद में सिर धर लेबा, उसको मैं प्रसाद समझ के अपने मस्तक पर धारण करूंगा, शिरोधार्य करूंगा, मानो आज्ञा पालन करूंगा। प्रभु ने भी बहुत कहा, लखनलाल जी ने भी बहुत कहा, माता ने भी बहुत कहा, पर केवट ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। जो कुछ नहीं लेता, जो निष्काम भक्त हैं, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बरुदे। निष्काम भक्त है, जो कुछ नहीं चाहते, भगवान उनको अपनी निर्मल, अविरल, अविचल, अनपायनी भक्ति देते हैं। अविरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव। जय खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। भगत कल्प तरु प्रणत हित, करुणा सिंधु सुखधाम। भगत प्रणत हित, उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी ने कहा, भगत कल्प तरु प्रणत हित, वो तो भक्तों की सब मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाले हैं। भक्त वांछा कल्प तरु प्रणत हित, एक बार कोई प्रणाम कर दे, एक बार जीव शरण में आ जाए, निरंतर उसका कल्याण और मंगल का ही साजबाज सजाते हैं। करुणा के सिंधु, सुख के धाम, आनंदों के आनंददाता। काकभूषुंडी जी ने भी यही भर मांगा था, अविरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो भाव। वेदों में, शास्त्रों में जो आपकी अविरल और विशुद्ध भक्ति का अनंत, उनकी अनंत महिमा गाई गई है, वही भक्ति आप मुझे दो। जय खोजत जोगी सोनी, प्रभु प्रसाद को पाव। आपकी कृपा से किसी दुर्लभ जन को ये भक्ति प्राप्त होती है। आज वही दुर्लभ भक्ति केवट को प्राप्त हुई। उसने कुछ भी उतराई नहीं ली, बड़े आग्रह से भी, तो प्रभु ने विदा की न करुणायतन। ये तो करुणा के भंडार हैं, करुणा के ही घर हैं। घर का अर्थ क्या होता है? घर में हम रहते हैं, जहाँ जाना है गए, काम धाम किए, लौट आए। प्रभु तो करुणा के घर है, वहाँ से करुणा चलती है, जहाँ जानी होती है जाती आती है, कुछ करती है, जो करना जहाँ होता है, और फिर लौट के आ जाती है। करुणा यतन, ये तो करुणा के घर है। विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बर दे। निर्मल भक्ति प्रिय थे। प्रहलाद जी महाराज ने भागवत में कहा, प्रिय थे अमलया भक्त्या। भगवान को बिना मल की भक्ति बड़ी प्यारी लगती है। भक्ति में मल जो है वो उसकी सकामता है। प्रियते अमलया भक्ति। भगवान ने केवट को विमल, निर्मल, अमल भक्ति दी। केवट बार बार प्रभु के चरणों में लौटता है। सब गदगद होते हैं। निषाद राज हो,
प्रभु से कहते हैं, प्रभु प्रयाग का क्षेत्र आगे मिलेगा, यहाँ से प्रयाग की ओर यात्रा आरंभ करनी चाहिए, विलंब हो रहा है। प्रयाग जाने में अभी मानो 5-6 किलोमीटर की दूरी है, अभी चलकर जाना है। संध्या से पहले प्रयागराज भी तो पहुंचना है। गोस्वामी जी महाराज तो प्रभु को यात्रा करने नहीं देते। प्रभु जैसे ही यात्रा आरंभ करते हैं वैसे ही बिल्कुल विदेह नगर मिथिला के लिए जब प्रभु चले थे महर्षि विश्वामित्र के साथ, जैसे ही चले थे गोस्वामी जी ने कह दिया था बेग ही विदेह नगर नियर आया, तुरंत ही विदेह नगर आ गया। और नहीं तो कहाँ तो सिद्धाश्रम और कहाँ जनकपुर। गोस्वामी जी को अच्छा नहीं लगता जब प्रभु चलते हैं, तो प्रभु को चलने ही नहीं देते। प्रभु अपनी यात्रा आरंभ करें उसके पहले उस पार जाके प्रभु ने फिर से स्नान किया, गंगा स्नान। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। अब तो प्रयागराज का बड़ा परम पावन क्षेत्र आरंभ होने वाला है। और जब भी प्रभु गंगा स्नान, अब गंगा पार करने के बाद जहाँ जहाँ भी प्रभु ने स्नान किया वहाँ पे भगवान शिव की आराधना की, पार्थिव पूजन, स्वयं शिवलिंग का निर्माण किया वैदिक विधि से और उसका पूजन किया। तो एक नहीं 11 रुद्रों के लिए 11 पार्थिव लिंग बनाकर प्रभु पूजन करते थे। भगवान ने सबके साथ स्नान किया और पार्थिव पूजन के लिए बैठे हैं। बड़ा सुंदर, भगवान शिव के लिए तो अनन्य गूढ़ प्रेम है। और हो एक गुप्त मत कहूँ सबहि करे जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर। शिव की आराधना करना कभी भी जीव के हृदय में ब्रह्म भक्ति दृढ़ हो सकती नहीं है। भगवान शिव की आराधना, अरे जब सेना पार करना हुआ तो भगवान ने वहाँ रामेश्वरम की स्थापना की। बोलिए श्री रामनाथ स्वामी जी महाराज की जय। रामेश्वरम में, हम लोग तो रामेश्वरम कहते हैं स्थान को, जब वहाँ जाते हैं तो वो लोग जो रामेश्वरम जी का शिवलिंग है, दक्षिण भारत के सब लोग उसको कहते हैं रामनाथ स्वामी। रामेश्वर कोई नहीं कहता, रामनाथ स्वामी। तो प्रभु को इस समय पार्थिव पूजन करने दिया जाए शांति से, आराम से, और समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम संकीर्तन बोलकर हम लोग वाणी को विराम देंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय